अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है। सुबह नाश्ता करने के बाद अब हम सब लोग तैयार हो रहे हैं। तो हमने जो डिसाइड किया था कि सुबह सुबह हमने किस किस जगह पे जाना है घूमने के लिए, या जिस जिस एरिया में जाना है वहाँ पे हमने धूप निकलने से पहले पहले ही हमारे पास टाइम था। जितना था घूमना फिरना था, दादा साहब जाना था, बादशाही मस्जिद, शाही किला, या जो जो भी एरिया था ना, वहाँ पे हमने धूप निकलने से पहले पहले गए, वहाँ पे एंजॉय किया, घूमे फिरे, पिक्स बनाई, वीडियोस बनाई, जो भी था। उसके बाद फिर हम रूम में वापस आ गए। फिर आराम किया थोड़ी देर तक, और नहा धो के बच्चों को नहलाया धुलाया, फ्रेश हुए। उसके बाद फिर हम 3-4 बजे निकल गए थे वाघा बॉर्डर के लिए। अब हम जा रहे हैं वाघा बॉर्डर। यहाँ पे काफ़ी सफ़र पड़ जाता है। हम वहाँ भी जा रहे थे, ये हम वीडियो बना रहे थे तो एक फौजी भाई ने देख लिया तो उन्होंने कैमरा बंद करवा दिया था। फिर आगे नेक्स्ट जब हम वहाँ से उतरे रिक्शे से, तो ये तब का क्लिप है। हाँ, जहाँ पे हम रुके थे, मतलब दादा दरबार के पास ही रुके थे, वहाँ से हमने रिक्शा करवाया तो अच्छा खासा रेंट पड़ गया हमें वाघा बॉर्डर तक का। तकरीबन 1800-2000 तक का रेंट ही रेंट था वाघा बॉर्डर जाने का। खैर हम पहुँचे, सब बहुत एक्साइटेड थे। अब मैं आपको दिखाती हूँ वाघा बॉर्डर पे जो परेड होती है। आना सही फिर एंजॉय करना। लंगर तो देखा आप लोगों ने,
और किसी ने किया ना किया हो, लेकिन हाने ने बहुत इंजॉय किया था जब ढोल बज रहा था या जो नारेबाजी हो रही थी, तो हाना बहुत इंजॉय ये देखी, उछल उछल के इंजॉय कर रही थी। तो फौजियों ने परेड की, काफ़ी मज़ा आया। लेकिन गैदरिंग कम थी क्योंकि इससे एक दिन पहले वीकेंड था ना, तो काफ़ी भीड़ थी एक दिन पहले, जिस दिन हम आए ही थे। लेकिन उस दिन हमसे नहीं आया गया कोशिश के बावजूद भी। नेक्स्ट डे हम आए थे, तो दूसरे दिन थोड़ी सी भीड़ कम थी, लेकिन सामने वाले बॉर्डर पे ना काफ़ी भीड़ थी। दूसरे मुल्क इंडिया वाले बॉर्डर पे ना काफ़ी भीड़ थी। इस बार हमारे बॉर्डर पे कम थी, लेकिन फिर भी काफ़ी मज़ा आया, एंजॉय किया हम सब ने। ये परेड ख़त्म हो गई थी, उन्होंने रास्ता बंद कर दिया था। जो परचम उतारते वक्त वो गेट वगैरह खोलते हैं, अब वो अपनी रूल्स के हिसाब से जैसे भी वो करते हैं, वो गेट को क्लोज़ करेंगे और फिर उसके बाद सब लोग जाएंगे। मतलब वो घंटा 2 घंटे लग जाते हैं, लेकिन मज़ा बहुत आता है। काफ़ी इंजॉय किया था सब ने। उसके बाद लोग जाएंगे घरों को, और फिर हम भी आए थे। यहाँ से तकरीबन आते आते ना हमें 7-8 बज गए थे शाम के, क्योंकि 3-4 बजे तो हम वहाँ से बैठे थे। तो 5 साढ़े 5 बजे के करीब हम यहाँ पे पहुँचे थे। फिर थोड़ा सा रेस्ट किया, तो साथ ही वो थोड़ी देर बाद, आधे घंटे के बाद अपनी अपनी सीट्स पे जब बैठ गए, तो फिर वो परेड शुरू हो गई थी। शादी से पहले मैं काफ़ी बार आई हूँ अपने अब्बू लोगों के साथ। अब जब फैमिली टूर्स में आते थे ना हम लोग, तो अब्बू लेके आते थे छुट्टियों में या वैसे घूमने फिरने के लिए। तो काफ़ी बार आई हूँ, लेकिन वाघा बॉर्डर पे कभी मैं नहीं आई थी। अब काफ़ी अरसे के बाद लाहौर आई हूँ, तो वाघा बॉर्डर पे पहली बार ही मैं आई हूँ। मम्मी अब्बू लोग और सिस्टर्स ब्रदर्स जब भी आते हैं लाहौर घूमने के लिए, तो वाघा बॉर्डर पे लाजमी आते हैं। कहते हैं कि यहाँ पे नहीं आए, यहाँ पे इंजॉय नहीं किया, तो फिर कुछ भी नहीं किया। तो इसलिए इस बार मुझे भी तजस्सुस हुआ था कि देखूं तो सही कि क्या है ऐसा। लेकिन वाकई में बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। खैर, अब परेड वगैरह ख़त्म हो गई थी। अब गेट वगैरह बंद हो गया था, सब कुछ क्लोज़ हो गया था। अब लोग अपने अपने घरों को जा रहे थे, और कुछ लोग पाक फ़ौज आर्मी के साथ अपनी पिक्स ले रहे थे, सेल्फियाँ ले रहे थे, वीडियोस बना रहे थे। मतलब होता ही ना ये शौक कि हमारे मुल्क के ये है, पाक फ़ौज है, मतलब सब लोग शौक से बनवा रहे थे। तो हमने भी अपने बच्चों की बनवाई, भाइयों ने बनवाई। तो उसके बाद फिर हम आगे थे अपने उधर घर कह रही हूँ। तो हम रिक्शा में बैठ के फिर हम अपने होटल में आ गए थे। इरादा था कि हम अभी वापस, अगर मुमकिन हो सका तो आज शाम को ही हम वापस आ जाएंगे अब फैसलाबाद में। लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सका, क्योंकि जितने हम लोग थके हुए थे ना, तो हमारा बस से जाने का तो बिल्कुल भी इरादा नहीं था। इसलिए हमने सोचा था कि यहाँ पे ट्रेन का पता करेंगे, अगर इस वक्त कोई शाम की ट्रेन हुई तो वहाँ से हम चले जाएंगे। लेकिन ट्रेन भी नहीं थी कोई भी, आधा घंटे पहले ही ट्रेन निकल चुकी थी। खैर, फिर हमें रात के लिए और स्टे करना पड़ा। तो उसके बाद फिर हमने कंफर्म कर लिया था कि सुबह कितने बजे ट्रेन निकलनी है। उसके बाद फिर हम सुबह 5 बजे ही उठे, और जिसने जैसा था मुंह हाथ धोया, बस उसके बाद फ़ौरन से निकला। ये 5 साढ़े 5 बजे का टाइम है, और हम स्टेशन पे पहुंचे हुए हैं। इतने डरे हुए थे बस के सफ़र से। तब हम स्टेशन पे पहुंचे, यही कोशिश थी कि लेट ना हो जाए, कहीं ट्रेन ना मिस हो जाए। तो शुक्र है टाइम पे पहुंच गए थे, क्योंकि हम पाकिस्तानी ट्रेन का होता है ना कि टाइम का थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा ट्रेन लेट ही, तो हम टाइम पे पहुंच गए थे। खैर 10-15 मिनट का वक्फा पड़ा था, तो ट्रेन आ गई थी। उसके बाद फिर हम ट्रेन में बैठे, तो ट्रेन का सफ़र काफ़ी इजी होता है। फिर हम बैठे और सफ़र को एंजॉय किया। देखे भाई लोग भी हंस रहे कि सुबह सुबह उठा के काम पे खड़ा कर दिया है। तो इस वक्त सब सोए होते हैं ना, तो इसलिए अब सुबह अफरा तफरी में आना पड़ा। तो एक दूसरे को देख के हंस रहे थे कि ये क्या है। खैर, फिर हमने छोटे बच्चों के जो जो कपड़े थे ना, वो हमने स्टेशन पे ही ना, वो घबरा रहे थे ना, तो उनके कपड़े इजी, जो लॉन वगैरह के इजी कपड़े थे, वो उन्हें पहना दिए थे ताकि वो इजी होके सफ़र करें।
फिर ट्रेन भी आ गई थी। ट्रेन में बैठे तो जिन लोगों ने भाइयों ने सोना था वो बर्थ वगैरह जो होती है ना उस पे भाई वगैरह लेट गए थे, सो गए थे, उन्होंने अपनी नींद पूरी की। 2 घंटे में पता ही नहीं चला सफ़र का। इतना मज़ा आया ना, ट्रेन के सफ़र को भी बहुत इंजॉय किया था हमने। गर्मी तो थी लेकिन इतनी सुबह की ट्रेन में शायद हर ट्रेन में ऐसा होता हो, लेकिन सुबह की ट्रेन में इतने पैसेंजर्स मतलब नहीं थे, सवारियां नहीं थी, खुली ट्रेन थी, सारे डिब्बे खाली थे। तो जिसका जहाँ पे दिल कर रहा था बैठ रहा था, तो इसलिए काफ़ी ऊपर वाली जो बर्थ होती हैं वो खाली थी, तो सब लेट गए थे जिसको नींद आई हुई थी, जिसने नींद पूरी करनी थी। ये देखें सुबह बाहर का मौसम, सुबह सुबह तो कितनी फ्रेश मौसम है, इतना साफ़ सुथरा, ठंडी हवा चल रही थी, इतनी फ्रेश हवा आ रही थी, ताज़ा। बहुत मज़ा आ रहा था। कुछ ट्रेन का सफ़र होता है इसमें ना चक्कर आने का ना दिल ख़राब होने का कोई डर होता है, सब इजी थे। पता ही नहीं चल रहा था कि हम सफ़र कर रहे हैं या रूम में घूम फिर रहे हैं, बच्चे ऐसे ही घूम फिर रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था। ये सफ़र फिर ख़त्म हुआ, दिल कर रहा था कि अभी और करें, लेकिन जल्दी ख़त्म हो गया। जो अच्छा सफ़र होता है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। खैर, सफ़र ख़त्म हुआ, 2 घंटे में पता ही नहीं चला। फिर हम उतरे स्टेशन से, ट्रेन से नीचे उतरे, ये फैसलाबाद के स्टेशन पे हम पहुंच चुके थे। तो यहाँ पे आए तो तब तक ना थोड़ी सी धूप निकल आई थी, हल्की हल्की सी। खैर बच्चे फिर बैठे थे, बच्चों को भी नींद भी आई हुई थी, थोड़े से सफ़र से थक भी गए थे। खैर इधर थोड़ा देर बैठे, फिर हमने रिक्शा लिया, रिक्शे पे बैठे तो फिर हम घर पहुँच गए। जब हम लोग घर पहुँचे तो सिस्टर की बहुत अच्छी फ्रेंड है, मतलब फैमिली फ्रेंड ही समझ लें। बहुत अच्छी है, बहुत आना जाना है उनके साथ हमारा। तो वो आई हुई थी, उन्होंने हमारे लिए, उन्हें पता था कि उन्होंने आना है, सुबह थके हारे हुए, तो इसलिए उन्होंने हमारे लिए नाश्ते का अरेंज पहले से करके रखा हुआ था। और घर में बस भाई ही था एक, वो नहीं हमारे साथ गया था, बाकी हम सब लोग आए थे इधर। तो इसलिए उन्होंने नाश्ते का अरेंज किया था। तो हमने नाश्ता किया, फिर बच्चों को नहलाया धुलाया, फिर इन्हें सुला दिया क्योंकि थके हुए थे बच्चे। फिर खुद भी फ्रेश हुए, तो बहुत मज़ा आया था, काफ़ी अच्छा टूर रहा। लेकिन गर्मी की वजह से ना थोड़ा सा काम ख़राब हुआ था। में था कि मौसम अच्छा है, लेकिन फिर भी ना धूप हो ही गई थी। खैर जैसा भी था मज़ा आया। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा हमारा व्लॉग, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का व्लॉग बस यहीं तक था। तो बहुत जल्द मिलेंगे आइंदा एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।